तो कैसे हैं आप सभी? ये डायलॉग आपको सुना सुना लग रहा होगा ना। आजकल की भाई यूट्यूब की दुनिया है तो डायलॉग तो सुना ही होगा। चलो तो देर ना करते हुए मैं आपको बता देती हूँ, आज का हमारा जो शो है दी ओपन माइक शो, वो ऑर्गेनाइज्ड बाय निखिल पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड आवर निखिल बुक कैफे। ये जो प्रोग्राम है हमारे कैफे में आज पहली बार होने जा रहा है हमारे यंग यूथ के लिए। यंग यूथ सही बोला है ना मैंने? कमेंट में बताना, दोनों चीजें साथ में बोलनी है, एक ही बोलनी थी, ठीक है। अब हमारे सामने आज कई सारे परफॉर्मर्स अपनी परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं। उसमें कई लोग स्टैंड अप कॉमेडी करेंगे, कुछ पोएट्री करेंगे और कुछ सिंगिंग करेंगे। पोएट्री परफॉर्मेंस तो बनती है गाइस, तो मैं इनवाइट करती हूँ अब मिस्टर आशीष को। ताली के साथ स्वागत करेंगे आशीष जी का। दोस्तों, मैं आशीष आप सभी के सामने मैं अपनी कुछ पोइट्री करना चाहूँगा, तो देखते हैं आज कुछ नया हो जाए अपनी महफिल में। तो ये मैंने एक बार लिखा था अपने लिए कि मतलब जब मैं अकेला पड़ गया था, समझ नहीं आया था कि ज़िंदगी में क्या करना चाहिए। ज़िंदगी खुद के मजे ले रही थी तो मैंने सोचा मैं भी ज़िंदगी के मजे लूँ। तब लिखा था मैंने, इतना भी अनजान मत समझ हमें ज़िंदगी, इतना भी अनजान मत समझ हमें ज़िंदगी, कभी हम भी तेरे हुआ करते थे। और तू ये नाराज़गी दिखा रही है मुझे, जो तू ये नाराज़गी दिखा रही है मुझे, अगर मैं नाराज़ हुआ तो मतलब मैं तुझे भूल जाऊंगा। मतलब सीधे बोला था, दिस इज डेडिकेटेड टू समवन। ओके, ये समरी स्पेशल। यस, ओके, समझ गए। हाँ एक प्यारी सी कहानी मेरी, हाँ एक है प्यारी सी कहानी मेरी, हाँ उसमें लिखी है एक प्यारी सी और छोटी सी जवानी मेरी। हाँ उस कहानी का किस्सा है एक प्यारी सी रानी, हाँ अब वो है किसी और की दीवानी। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। जब मैं स्कूल में था तो एक बार मतलब बरसात हो रही थी, तो मैं बहुत नर्वस सा हो गया था। मुझे मतलब क्या चलना चाहिए, तो मैंने लिखा था कि ना ही ये बरसात होती और ना ही ये मोहब्बत होती, क्या बात है। ना ही ये बरसात होती और ना ही ये मोहब्बत होती। ए खुदा तूने क्या कर दिया, मेरी जिंदगी में एक और अधूरी मोहब्बत ना होती। क्या बात है। ऐसा लग रहा है आपने मोहब्बत ज्यादा कर ली है। गंभीर हो गए हैं। फिर बरसात में हमें एक और बरसात कराई है कि बरसात तो बहुत होती है मेरे शहर में, बरसात तो बहुत होती है मेरे शहर में, पर ए खुदा कोई ऐसी बरसात कर दे जिसके बाद कोई बरसात देखनी ना पड़े। क्या बात है, डीप। तो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और है अच्छा सा मेरे पास आप सभी के सामने प्रस्तुत करने के लिए। फिर अभी सुनिएगा। तो ये मैं लिखा था अपने लिए, मतलब जब लोग दूर होते जाते हैं तो उनको मतलब समझ नहीं आता है, तो फिर क्योंकि एक बार जो दूर चला गया फिर वो समझता है कि मतलब दिस इज यूजलेस। तो मैं उसके लिए लिखा था कि उनको नहीं पता कि वो मेरे लिए कितने खास हैं, उनको नहीं पता कि वो मेरे लिए कितनी खास हैं। जब से वो छोड़कर गई है तब से मेरी ज़िंदगी उदास है, और जिस्म की भूखी तो सारी दुनिया बैठी है, जिस्म की भूखी तो सारी दुनिया बैठी है, और एक हम हैं जो उनकी याद में अभी तक उदास हैं। भाई ये मेरी सबसे फेवरेट है, मेरी ये वाली। आज मेरे ऊपर एक एहसान कर दो, अपनी एक छोटी सी उम्र मेरे नाम कर दो। आज मेरे ऊपर एक एहसान कर दो, अपनी छोटी सी उम्र मेरे नाम कर दो। सुने हैं मैंने आपके चर्चे अपने शहर में, एक बार मेरा भी पैगाम स्वीकार कर लो। क्या बात है, क्या इस पे और क्या लिखूं, ये है और क्या लिखूं। तो बिना मिले ही मुलाकात मान लेंगे, तेरी खामोशी को तेरी बात मान लेंगे। बिना मिले ही मुलाकात मान लेंगे, तेरी खामोशी को ही तेरी बात मान लेंगे। इतनी चाहत के बाद भी तू
ना मिला, इतनी चाहत के बाद भी तू ना मिला, हम इसको अपनी औकात मान लेंगे। और तू बस आने का वादा तो कर, तू बस आने का वादा तो कर, हम इसी दिन को रात मान लेंगे। तुम बारिश को मेरे आंसू मान लेना, हम हवा को तेरा हाथ मान लेंगे। तुम बारिश को आंसू मान लेना, हम हवा को तेरा हाथ मान लेंगे। तू मेरी बस एक बात मान ले, तू मेरा हो जा, तू बस मेरी एक बात मान ले, तू मेरा हो जा, फिर हम भी तेरी हर बात मान लेंगे। थैंक यू, लव यू। आशीष जी की शानदार थी पोएट्रीज के बाद अब हम इनवाइट करना जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट परफॉर्मर को। तो ये है लड़की, तो लड़के तो खुश हो ही गए होंगे। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करती हूँ नंदिनी शर्मा। तो सभी को हाय। मैं सोच रही हूँ कि कुछ ऐसी शायरियां बोल लूं जिससे तुम लोगों के दिल के जख्म दोबारा निकल आए, है ना। इश्क मुसीबत है, करे क्या, हमारी जरूरत है, करे क्या। हम दूर रहना चाहते हैं उनसे, पर वो खूबसूरत है, करे क्या। सबसे करीब होकर भी पास मेरे तू नहीं, सबसे करीब होकर भी पास मेरे तू नहीं। मेरी रूह में शामिल है पर किस्मत में तू नहीं। दिल है कि भूल जाऊं तुझे, सिर्फ यही बात मेरे बस में नहीं। चुप चुप कर तन्हा रो लूंगा, चुप चुप कर तन्हा रो लूंगा। दिल का दर्द किसी को ना बोलूंगा। नींद तो आती नहीं रातों को, जब रुकेगी धड़कन तो जी भर के सो लूंगा। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू मैडम, लगता है आपने इसमें दो डूब के कर लिया। करा तो बहुत बार। नंदिनी शर्मा के लिए पहले तालियां बजा दो गाइस, बहुत अच्छा बोला है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं युवा नेता को, प्रियांशु सिसोदिया। तालियों के साथ स्वागत करें। सभी को राम राम। नेक लगूं पढ़ा लिखा इसलिए डायरी लेके आ गया, लिखा कुछ नहीं है वैसे इसमें। ठीक है, आज का जैसे कि निखिल ने मुझे कल बताया टॉपिक के युवाओं के लिए एक ओपन माइक रखा है, तो कुछ युवाओं को आकर्षित करने के लिए शुरुआत की कुछ पंक्तियां रखता हूँ। लड़के ज्यादा गौर फरमाइएगा क्योंकि लड़कियां तो रोस्ट होने वाली हैं। ये राह चलते हुए जो तुमको कोई भाएगा, राह चलते हुए जो तुमको कोई भाएगा, तुम्हारा दिल भी नया गीत गुनगुनाएगा, तुम्हारी आंख भी सपने में वही दिखेगी, तेरा महबूब तुझे जो भी कुछ दिखाएगा, तो दिल जिगर जान प्राण और फेफड़े में वही, मन में गुर्दे में वही और खोपड़े में वही, होंगे हर और नजारे मगर ना भाएंगे, हर तरफ चित्र भी उसी के नजर में आएंगे, हाथ पांव चैन बेचैन फूलेंगे, तुम्हारी आंख की कठपुतली में अस्त्र झूलेंगे, होगे मजबूर कहोगे कि सनम से है मुझे, सुनो भगवान कसम प्यार तो तुमसे है मुझे। सुनो भगवान कसम सुनो भगवान कसम प्यार तो तुमसे है मुझे। मान लो यदि मान भी गई तो साथ क्यों देगी, मान लो यदि मान भी गई तो साथ क्यों देगी, तुम्हारे प्यार में वो तुम्हारे हाथ में वो अपना हाथ क्यों देगी, कुछ दिनों प्यार भी करेगी तो अटकाएगी, तेरी जिंदगी को लक्ष्य से भटकाएगी, और यह भी सुनो के घर बार दुखी कर दोगे, प्यार में मेरे यार तुम माँ बाप दुखी कर दोगे, तुम अंधेरे में और उसके पास में सितारे हैं, तुम अंधेरे में और उसके पास में सितारे हैं, और तुम्हारे जैसे उसके पास में कई सारे हैं। पहले इजारे मोहब्बत के भी वादे होंगे, शुरुआत का इश्क होता है ना, पहले इजारे मोहब्बत के भी वादे होंगे, फिर नींद सुकून चैन सब वादे होंगे, फिर आएंगे वो प्यार भरा मंजर लेके, गले तुमसे मिलेंगे हाथ में खंजर लेके, तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ पीर डालेंगे, एक झटके में तेरे दिल को चीर डालेंगे, किसी और का थामेंगे वो हाथ और चल देंगे, मोहब्बत के सारे नियम बदल देंगे, अरे आज का प्यार भी आता है निभाने में कहाँ, राधिका मिलती है मुन्नी के जमाने में कहाँ।
इसलिए प्रेम करो मित्र मेरे, ऐसा करो, करो आजाद की तरह या भगत जैसा करो। कभी सुखदेव गुरु और बोस बन जाना, कभी अब्दुल हमीद जैसे जोश बन जाना, कभी राणा चौहान और शिवाजी की तरह, कभी गुरु गोविंद सिंह और बंदा बैरागी की तरह। प्रेम करना तो तिरंगे की रवानी से करो, धर्म ग्रंथों से करो और गंगा के पानी से करो। और इस देश का इतिहास बदलने के लिए, आप पैदा हुए दुश्मनों को निगलने के लिए, हुए बलिदान उनके दानों को नहीं भूलो। शहीद कह गए पढ़ो और बड़ो फूलो, जियो नियम से ही अपने समाज की खातिर, देश की आन के लिए और देश की लाज की खातिर। प्यार करना तो करना वतन परस्ती से, ताकि खुशबू उठे हर पल तुम्हारी हस्ती से। धन्यवाद। बहुत देर बाद हमें पता चला है कि हमारे बीच एक हिडन टैलेंट भी है। तो बहुत देर से छुपे हुए बैठे हुए थे, तो उत्तम जी को मैं वेलकम करती हूँ। आइए और अपनी पोएट्री से हम सबको थोड़ा एंटरटेन करें। प्लीज कम ऑन द स्टेज। तो मैं कोई शायरी तो नहीं करूँगा, एक किस्सा है। मैं लिखने का शौक है तो मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ। यात्रा में अम्मा अक्सर कहती हैं, बेटा अपना कीमती सामान एक जगह मत रखो, अलग अलग रखो। कुछ भी अगर रह गया तो दुख नहीं होगा। और फिर एक दिन मैंने अपने प्रेम को भी हिस्सों में बांट दिया। कुछ अम्मा के हिस्से में, कुछ भाई के हिस्से में, एक छोटा हिस्सा मैंने अपना लगाया, बाकी जो भी बचा तुम्हें दे दिया। तुम सोच भी नहीं सकती थी कि वह सबसे बड़ा हिस्सा था, मेरे मन का वह हिस्सा जो तुम्हारा नाम लिखा था, वह अनमोल था। दुनिया की सारी दौलत उस हिस्से में कमतर थी मेरे लिए। फिर एक दिन मेरी सबसे बड़ी दौलत, मेरा सबसे कीमती सामान कहीं गुम हो गया, अचानक भीड़ में खो गया। मैंने उसे बहुत ढूंढा, गीली आंखें, भीगे मन से। अकेलेपन में चिल्लाया हूँ, तकिए में अपने आंसू छुपाया हूँ, तेज गाने में सिस्टम को दबाया। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा और हर और ढूंढा, पर तुम नहीं मिले। जीवन का सबसे कीमती हिस्सा होने के बाद भी मैं जी रहा हूँ, क्योंकि मैंने कुछ हिस्से अम्मा के नाम, कुछ भाई के नाम और थोड़ा सा हिस्सा अपने नाम बचा के रखा था। इन तीनों को मिलाकर फिर से मैंने नई दुनिया बनाई है। तुम्हारे बिना कमी तो है, पर अधूरा रह नहीं सकता। माँ की आंखों की चमक, भाई की नोक-झोंक वाली खनक और अपनी क़यामत वाली हंसी मुझे प्यारी लगने लगी है। जिंदगी तब भी खूबसूरत थी, जिंदगी अब भी खूबसूरत है और जिंदगी हमेशा खूबसूरत रहेगी। तो गाइस अभी तो हमने बहुत सारी चीजें देख ली, स्टोरी टेलिंग, पोइट्री, स्टैंड अप। अब हम मिमिक्री देखेंगे, ठीक है? तो हिमांशु के साथ हम और हिमांशु मिमिक्री करते हैं। तो आगे बता दो एक बार गाइस। जानी न तलवार की धार से, न गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है परवरदिगार से। कातिया एक मजदूर का हाथ है, ये 2.5 किलो का जब पड़ता है ना, आदमी उठता नहीं उठ जाता है। बस थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है आज सभी ने। मुझे मतलब बहुत खुशी हुई। हमारे जो आगरा के नए कलाकार हैं, नया हुनर है, वो उभर कर आया और सारी चीजें बहुत प्रॉपरली हुई। थैंक यू सो मच गाइस।